झारखंड विधानसभा में दल बदल मामले में आज सुनवाई हुई। बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में जल्द फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चारों शिकायतों को न्यायाधिकरण ने स्वीकार कर लिया है। राजकुमार यादव, भूषण तिर्की, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने मामले में शिकायत की थी। अब आगे की सुनवाई सिर्फ मेरिट के आधार पर होगी, जिसके बाद तय होगा कि बाबूलाल मरांडी की सदस्यता रहेगी या फिर जाएगी। बाबूलाल मरांडी के दल बदल के मामले में आज फिर एक बार विधानसभा के न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई। दरअसल पिछली सुनवाई 6 मई को हुई थी, जिसमें कि पूर्व विधायक राजकुमार यादव और विधायक भूषण तिर्की के मामले में सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई के दौरान भी जो पक्ष हैं उनके वकील के द्वारा ये कहा गया था कि ये मामला जो है 10वीं अनुसूची का बनता है और जो 2/3 बहुमत चाहिए दल बदल के लिए, उसका पालन नहीं किया गया है। वहीं जो बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता थे, उन्होंने ये बातें कही थी कि काफ़ी डिले से, यानी कि 10 महीने बाद ये मामला कोर्ट में लाया गया है, जैसा कि संविधान में है कि जल्द से जल्द और 4 सप्ताह के भीतर भी कोई ऑब्जेक्शन दायर कर सकता है। तो ये एक भावना से ग्रसित होकर के मामला दर्ज कराया गया है। फिर आज के सुनवाई में भी यही बातें सामने आई। जो बाबूलाल मरांडी के वकील थे, उन्होंने फिर एक बार दोहराया कि ये मामला दल बदल का नहीं बनता है, क्योंकि 10 महीने डिले से ये मामला दर्ज करवाया गया था। आज जो सुनवाई हुई है उसमें विधायक प्रदीप यादव और विधायक बंधु तिर्की के मामले में सुनवाई हुई और विधानसभा अध्यक्ष ने सभी मामले को सुनते हुए ये कहा कि अब कोर्ट में चारों मामला जो है वो आ चुका है और ऐसे में अब पॉइंट्स पर सुनवाई होगी, यानी कि बाबूलाल मरांडी के मामले में अब दल बदल के मामले में सुनवाई होगी। यानी कि अब ये माना जा रहा है कि दल बदल माना गया है कोर्ट के द्वारा और अब पॉइंट्स पर सुनवाई होगी। वहीं बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता के द्वारा पहले ही प्रिलिमिनरी का ऑब्जेक्शन दायर किया गया था, एक तरह से वह अब खारिज माना जाएगा और जो चारों मामले हैं उस पर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में अब कोर्ट का फैसला आएगा। हालांकि क्या फैसला आएगा ये तो अभी बताना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से बाबूलाल के वकील लगातार ये बात कह रहे थे कि यह मामला 10वीं अनुसूची का नहीं बनता है और जब पहले ही चुनाव आयोग ने मान्यता दे दिया है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो विधानसभा के न्यायालय में जो है ये सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों संवैधानिक संस्था है और दोनों के फैसले में अगर अंतर होता है तो यह सही नहीं है। तो अब विधानसभा के स्पीकर ने आज जो सुनवाई की है उस दौरान चारों मामले को माना है कि ये कोर्ट में आ चुका है और अब ये 10वीं अनुसूची का मामला माना जा रहा है, यानी कि बाबूलाल मरांडी के जो मामले हैं वो दल बदल के मामले के रूप में माना जाएगा और अब इसके पॉइंट्स पर सुनवाई होगी। अब उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में जल्द से जल्द कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दल बदल मामले में सुनवाई के बाद नवीन जायसवाल ने कहा है कि चुनाव आयोग ने भी बाबूलाल की सदस्यता और बीजेपी में झारखंड विकास मोर्चा के विलय को मान्यता दी थी, इसलिए ये कोई मामला ही नहीं बनता है। शिकायत करता थे। देखिए, 10th शेड्यूल में जो दल बदल कानून के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय को पावर है और आज से लगभग 26 महीने से ये मामला इनके कोर्ट पर विचाराधीन है। हाई कोर्ट भी में मैटर सब जुडिस है और दल बदल कानून में जो 10th शेड्यूल के अंदर जिस कोरम को पूरा करते हुए आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने भारतीय जनता पार्टी में मर्ज करने का मतलब है कि पूरी पार्टी को लेकर विलय कर जाना, और जब आप पूरी पार्टी को 2/3 के साथ विलय करते हैं तो उसमें दल बदल कानून का मामला नहीं बनता है। लेकिन कोर्ट के बीच अंदर अध्यक्ष जी के मामला विचाराधीन है। चुनाव आयोग ने भी दल बदल जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया था उसका एक्सेप्टेंस दिया और कई चुनाव राज्यसभा के और कई उस पर चुनाव आयोग में भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में है और जो भी मामला है अब स्पीकर महोदय के कोर्ट में है।